अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप पूरा दिन ये खबर सुनते रहे और आपने डिफरेंट लोगों के व्लॉग्स भी देखे होंगे कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान, जिनको आप नाम का जर्नलिस्ट कह लें, या आप उनके हक में हैं या आप उनके खिलाफ हैं या जैसे भी हैं, मगर ये कुछ लोग कहते थे कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि एक शख्स को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद जो है उसको गायब कर दिया जाए, और फिर उसके बाद अचानक से वो अपने घर को लौट आता है। और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो एक ट्वीट करता है और वो कहता है कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान जो है वो अपने घर जा चुके हैं, और उसके बाद उनके घर के बाहर लोगों का तांता बन जाता है। लेकिन जो मेरा आज का वीडियो है, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि जितने ज्यादा सबूत आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ वो कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा। आज आपने सबके वीडियोस देख लिए होंगे। मेरे पास चांस था, मैं उसी वक्त एक वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके सामने वो रिसर्च रखूं जो दूसरा कोई ना रखे। सबसे पहले तो आज मैंने आपको पूरे 59 सबूत देने हैं इमरान रियाज खान के, कि किस तरह से वो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, किस तरह से वो झूठ बोलते रहे और किस तरह से वो गिरफ्तार हुए। और फिर उसको ज्यादती कहने वाले जो हैं, जब वो ये सबूत देखेंगे जो इस वक्त मैं ऑन स्क्रीन आपको दिखाऊंगी, तो यकीनन उनको पता चल जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। दूसरे नंबर पे ये उन लोगों के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ होगा जिनको मैं ये सबूत दूंगी कि इमरान रियाज खान को रिहा करवाने में जिस शख्सियत ने सबसे ज्यादा अमल दरामद किया है, काम किया है, और वो कौन है, वो कोई और नहीं बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। और इसका सबूत भी आपको दूंगी। तीसरे नंबर पे जो मैंने आज आपको बताना है कि एक वीडियो बल्कि ऑडियो जो है इमरान रियाज खान का, वो बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें इमरान रियाज खान जो है वो माफी मांग रहे हैं हमारी स्टैब्लिशमेंट से भी और नवाज शरीफ से भी, और कह रहे हैं कि आइंदा मैं कभी काम करना छोड़ दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो वो ऑडियो भी मैं आपको सुनाऊंगी और उसकी हकीकत और सदाकत भी मैं आज आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो इमरान रियाज खान है उनके बारे में ही बता दूं कि इमरान रियाज खान जो है वो पिछले कई दिनों से जो है वो ज़ेर हिरासत थे। और ये भी आपको बता दूं कि इमरान रियाज खान को इससे पहले भी 2 मरतबा जो है वो गिरफ्तार किया गया था, मगर कभी भी उनके ऊपर ना तो कोई तशद्दुद किया गया था और ना ही उनको जो है वो कोई अल्टीमेटम देकर जो है वो कुछ दिन के लिए अंदर रखा गया था, बल्कि उनको सिर्फ हर बार ये कहकर छोड़ दिया जाता था कि आप बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए और अगली बार झूठी और फेक न्यूज जो है वो शेयर मत करें। लेकिन इमरान रियाज खान हर बार जब बाहर आते थे तो ना सिर्फ वो इदारों के साथ की गई बात को लीक कर देते थे, बल्कि उनकी ऑडियो कॉल्स भी सुनवाते थे और फिर इदारों के बारे में बहुत ही बदतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो करते थे, जिसके सबूत जो है वो अभी मैं आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊंगी। ये पहला स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, जो कि ट्विटर के ऊपर इन्होंने सैकड़ों के हिसाब से जो जाली ट्वीट्स हैं वो करना शुरू कर दिए इदारों के खिलाफ, जो वन बाय वन जो है इस वक्त मैं आपके सामने रीड करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नवाज शरीफ आखिर में उनके काम कैसे आए हैं। सबसे पहले आप देखें जी, प्रोपेगेंडा अलर्ट, कि इमरान रियाज खान ने जनाब जी, ये उनके आपको स्क्रीनशॉट साइड पे नजर आ रहा होगा, और एक साइड पे मैं मेरा एडिटर जो है वो नीचे वीडियो भी प्ले कर देगा, आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट्स खुद भी लेके आप लोग इसको देख सकते हैं। इमरान रियाज खान ने जो है वो मुख्तसर अरसे में ढेरों करोड़ों बयान दिए, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट में आपको उनके डिफरेंट जो हैं वो वीडियोस नजर आ रहे हैं, और उसमें अपने ही वजीर खजाना शौकत तरीन के मुताबिक उन्होंने जो है वो झूठ बोले और गलत यानी कि ट्वीट्स जो हैं वो करना शुरू किए, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना शुरू की। ये दूसरा स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं, ये इन्होंने चौधरी बरादरान से मुतल्लिक किया, और ये इन्होंने व्लॉग किया था जिसका आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और इसमें इन्होंने जनाब कहा था कि चौधरी बरादरान यानी कि परवेज इलाही वगैरह जब पीटीआई में जाना चाहते थे तो इन्होंने जनाब ये लिखा था और वीडियो भी बनाया था अपना, और उस वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं चौधरी बरादरान को ब्लैकमेलर, और कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ का वजारत आला का उम्मीदवार जो है वो इनको खड़ा नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद स्क्रीन के ऊपर आपको अगला स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, इसमें इन्होंने 8 घंटे पहले ही जो है वो पोस्ट करके हुकूमती रुकन यानी कि शेख रुहील असगर की तकरीर पे रद्दअमल दिया था। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि ये इस ट्वीट को मजहबी रंग देकर जनाब जी क्या कर रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मजहबी रंग देकर लोगों को उकसा रहे थे। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे मुल्क में मजहब के नाम पर किस तरह से लोग कत्लो गारत करते हैं,
اور शहबाज शरीफ की जो सदर मैक्रों के साथ तस्वीर थी उसके ऊपर बेसिकली इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, और ये ट्वीट आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है। अगर इन्होंने अभी तक अपने ट्वीट्स डिलीट नहीं किए होंगे तो आप इनके अकाउंट पे भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद जनाब अगला जो आपको नजर आ रहा है, इन्होंने हमारा जो योम परेड है उसको भी नहीं बख्शा था। यहाँ पर देखें, उन्होंने ट्वीट्स किए थे, और ट्वीट्स करने के बाद इन्होंने क्या कहा था कि 3 साल पहले आपको याद होगा कि जब कोरोना का दौर था उस वक्त हमारी फौज ने जो है वो परेड को मुलतवी किया था। उन्होंने कहा था कि हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना टाइम पीरियड चल रहा था। इन्होंने वो 3 साल पुराने क्लिप्स जो है वो लगाकर ये कहा था कि फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था कि जनाब फौज को जो है ना वो मुलतवी करनी पड़ी है परेड, क्योंकि लोग जो है अल्लाह माफ करे उनके जान के दर पे हैं। उसके बाद इन्होंने जनाब क्या किया, 2018 में सियासी लड़ाई में रेंजर को हालात पे काबू पाने के लिए बुलाने वाले इमरान रियाज खान ने रेंजर्स फोर्स के ऊपर भी जो है वो घटिया इल्जामात लगाए थे। और इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने ट्वीट करते लिखा था कि रेंजर्स और पुलिस कहाँ गई जबकि लड़ाई का खदशा आज के दिन से ही मौजूद था। और फिर दूसरी इन्होंने पोस्ट लगाई और उसके अंदर इन्होंने लिखा कि रेंजर्स को अवामी सियासी मसले में घसीटना निगरान हुकूमत का बदतरीन फैसला है। यानी कि पहली ट्वीट में कह रहे हैं कि रेंजर्स कहाँ गई, रेंजर्स अब क्यों कुछ नहीं कर रही, और दूसरी ट्वीट के अंदर लिखा कि रेंजर्स जो है उसको इस तरह के मामला में घसीटना जो है वो बदतरीन फैसला है। यानी कि रेंजर्स को भी इन्होंने नहीं बख्शा, एस्टैब्लिशमेंट को भी इन्होंने नहीं बख्शा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 2022 के अक्टूबर में इन्होंने फिर से ट्वीट किया। नौशी गिलानी नाम की एक ट्विटर सारिफ थी, उनकी ट्वीट को इन्होंने शेयर किया था, और शेयर होने वाली फोटो जिसको इमरान रियाज खान ने शेयर किया था वो तस्वीर लाहौर की नहीं थी। उन्होंने मतलब अपने ट्विटर अकाउंट पे लाहौर की पिक्चर दिखाई थी, लेकिन वो अफगानिस्तान की थी, पुरानी थी और फेक तस्वीर थी जिसको उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान का जो आलमी तशख्खुस है उसको खराब करने के लिए वो लगाई थी कि किस तरह से खवातीन के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम हो रहा है। फिर आप उसके बाद देखें कि इन्होंने इमरान खान के दौर में जो लोग आटे की लाइनों में लगे हुए थे बेचारे, और चीनी और आटे और खाद की लाइनों में लगे हुए थे, इन्होंने अपने ही दौरे हुकूमत यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत की तस्वीर जो थी उसको शहबाज शरीफ की हुकूमत से मुंसलिक करके प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था कि नून लीग जो है बड़ी बदतरीन किस्म की जो हुकूमत है वो कर रही है। जबकि ये तस्वीर जो है जनवरी 2022 इमरान खान के दौरे हुकूमत की थी, लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत की झूठी तस्वीर को इन्होंने शहबाज शरीफ की दौरे हुकूमत से जो है वो मुंसलिक कर दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने और भी खूनी खेल खेला था। इन्होंने एक बड़े खतरनाक किस्म की जो है ट्वीट की थी जिसमें एक साहब जो है उनका खून निकल रहा था। ये जो साहब है जिनका खून निकल रहा है ये भी इमरान खान के दौरे हुकूमत की तस्वीर थी, लेकिन इन्होंने वो झूठी तस्वीर को अगली गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक करके जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाया। और मजेदार बात यह है कि इमरान रियाज खान की व्यूवरशिप इतनी थी कि उनका रोजाना का जो व्यूज आते थे वो 1-1 मिलियन आते थे। और अफसोस की बात यह है कि वो इस कदर झूठ बोल रहे थे कि लोग शायद उनके उस झूठ को, वो इमरान खान की वो बात मुझे याद आ गई जो परवेज खटक कहते हैं ना, कि इमरान खान कहते हैं कि किसी भी बात को इतना ज्यादा हैमर करो, इतना झूठ बोलो कि वो आपको सच लगने लगे। फिर उसके बाद मैं आपको इतने सबूत दिखाऊंगी कि आपके लिए नाकाबिल तरदीद होंगे। जो यूथिया हजरात है ना, अगर वो सच जानने का जिगरा रखते हैं तो फिर उनको यहाँ पर मानना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बता के जाएं मुझे कि हाँ भाई हम तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, लेकिन आज आपके सच दिखाने की वजह से हम इस चीज को मानते हैं। सच्चाई को मानना जो है ना वो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जनाब इन्होंने एक और वीडियो किया, ऊपर लिखा जी हराम तोशा खाना, और इन्होंने साबका हुकूमत के तोशा खाना के जो तहाइफ थे उनको कौम का पैसा बोला, और इमरान खान को जो तोशा खाना के तहाइफ मिले उनको उन्होंने जाती गिफ्ट करार दिया। यानी कि माजी में जो बाकी सियासतदान जो हैं वो तोशा खाना से गिफ्ट्स लेते रहे, उसके बारे में प्रोपेगेंडा क्या किया और इमरान खान की हर बात को जायज करार दिया। फिर उसके बाद जनाब जी आपको मैं अगला स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया कि ये जो वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, ये वीडियो इनका 30 जनवरी 2021 का है जब दौरे हुकूमत था न्याजी साहब का। उन्होंने आर्मी चीफ के जो फ्रंट मैन है उनके बारे में टीवी पर बैठकर जो है वो इंकशाफ किया था, और फिर उसके अगले ही दिन जो है अपनी ही खबर को सुनी सुनाई और झूठी खबर करार दे दिया। अब आप ये अंदाजा करें कि ये जो सहाफी झूठे सहाफी है ना, इन्होंने एक नया काम पकड़ा हुआ कि एक झूठी खबर शेयर करो और बाद में चंद एक को ना बस एक मैसेज कर दो कि हाँ वो तो गलत खबर निकली। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है जनाब जी, इसके अंदर भी आप देख लें कि इन्होंने ये सारा बारूद वगैरह शेयर किया हुआ है, और बताने का मकसद ये था कि जी इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनकी जान को खतरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, फिर इन्होंने बदतरीन प्रोपेगेंडा क्या किया और झूठ क्या बोला कि इन्होंने आईजी पंजाब का जो 16 फरवरी का बयान था उसको चला के प्रोपेगेंडा किया। यानी कि कब
16 फरवरी का बयान जो था उसको बाद में जाकर चलाना शुरू कर दिया, और आईजी पंजाब जो है कहा, मतलब उसमें आईजी पंजाब जो थे दहशतगर्दों के बारे में बात कर रहे थे, और इमरान रियाज खान ने झूठा प्रोपेगेंडा क्या किया कि उन्होंने आईजी पंजाब का दहशतगर्दों से मुतल्लिक जो बयान था उसको जोड़ दिया किसके साथ, पीटीआई के कारकुनान के साथ, कि देखें जी आईजी पंजाब जो है वो पीटीआई के कारकुनान को दहशतगर्द बोल रहे हैं, जबकि वो बहुत पुराना वीडियो था जो इन्होंने आकर अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर और अपने व्लॉग्स के अंदर, जिसको वो वी लॉग्स कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो अगला आपको नजर आ रहा है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, और ये इतने ज्यादा इनके सैकड़ों ट्वीट्स हैं कि अगर 59 के 59 में आपके सामने रीड करूंगी ना तो शायद बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, मुझे 1 घंटा लग जाएगा इसको पढ़ने में और आपको एक्सप्लेन करने में। इसलिए साथ साथ आपको ये नीचे वीडियो नजर आ रहा है, इसको सेव कीजिए, इसके स्क्रीनशॉट्स लीजिए और फारिग वक्त में बैठ के पढ़िए और देखिए कि किस तरह के यूट्यूबर सहाफी आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, गलत खबरें बताते हैं, झूठ बोलते हैं। और इसके बाद आप अंदाजा कीजिए कि जब सहाफी मतलब इमरान रियाज खान पकड़े गए तो फौरी तौर पे किस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया, यहाँ तक कि पीटीआई ही के सपोर्टर्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान रियाज खान जो है उनको जेल की हिरासत के दौरान जो है वो जान से मार दिया गया है। और आपने देखा कि इन्होंने कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता ये प्रोपेगेंडा किया कि इमरान रियाज खान को जो है वो मारखोरों ने मार दिया है, एस्टेब्लिशमेंट ने मार दिया है, फौज ने मार दिया है। इसका भी मकसद जो है वो लोगों को उकसाना और उनको जो है वो बाहर निकालना और खून खारी करवाना था। और मजेदार बात यह है कि कितने आराम से इमरान रियाज खान को उनके घर पे भी छोड़ दिया गया है और उनको कहीं बॉडी के ऊपर ना कोई जख्म है, ना कोई जिस्म पे कोई ऐसा निशान है। अब जो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है वो ये हुआ है कि इमरान रियाज खान जो है उनके ऊपर जेल में इतना ज्यादा तशद्दुद हुआ है कि जनाब वो हकला हकला के बोल रहे हैं, जबकि मैं आपको बताती चलूं कि इमरान रियाज खान जो है उनको हकलाने की बीमारी जो है वो बचपन से है। अपने बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर वो ये बात कह चुके हैं कि एक वक्त था कि जब वो पूरी प्रॉपर बात भी नहीं कर सकते थे, मगर कुछ लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से ये एक गिफ्ट होता है कि जैसे अगर कोई सिंगर है और वो हकलाता है और वो गाना गाता है तो उसमें वो नहीं हकलाता, यानी एक खास टाइम स्पैन के अंदर जो है वो उस तरह अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे उसके पास ये एक ताकत आ जाती है कि वो उस तरह हकला नहीं हो रहा होता। तो इमरान रियाज खान को आपने देखा होगा बहुत दफा हकलाते हैं। अब की बार जो है उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोग गए और उन्होंने यही बताया कि जनाब जब हम इमरान रियाज खान को मिलने के लिए गए तो हमें वो बहुत ज्यादा हकलाते हुए नजर आए। उन्होंने हकलाना तो था ही, क्यों नहीं हकलाना था, क्योंकि जब वो इस कदर झूठ बोल चुके हैं। और मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली ये जो मारखोर होते हैं ना, जब ये आपको पकड़ के ले जाते हैं तो ये आपको वहां जाके पहले आप पे जुल्म सितम नहीं करते, आपको मारते नहीं है। ये आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आपके सामने आपके नोट्स रखते हैं। नोट्स का मतलब जितने भी आज तक के आपके वीडियोस, ऑडियोज, आपके ट्वीट्स, आपकी प्रोपेगेंडा, आपका झूठ, और आपके आगे पेपर्स रख देंगे, कहेंगे इसको लिखो, ये होमवर्क करते रहो। मतलब एक चीज को बार बार दोहराना ताकि उसको भी पता चले कि जो एक ज़हनी अजियत है ना, वो इस तरह से उनका इन्वेस्टिगेशन का एक प्रॉपर तरीका कार होता है। वो जिस्मानी तौर पे किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं करते। और इमरान रियाज खान जो हैं वही होमवर्क जो बार बार करके आए हैं ना, जो आज तक उन्होंने इतने झूठे ट्वीट्स किए, लोगों के जहनों में उन्होंने उस चीज को हैमर किया, इमरान खान की मदद करने के लिए उन्होंने अपने ऊपर मुसीबत पाली। और मजेदार बात यह है कि मुश्किल वक्त में उनके काम ना तो इमरान खान आए, ना पीटीआई आई, और ना ही किसी ने उनके लिए कुछ किया, क्योंकि वो एक जुर्म का इर्तिकाब कर चुके हुए थे। जितने भी ऑडियोज और वीडियोस बनाए गए थे, बताया जाता है कि इदारे वालों ने कहा था कि ठीक है आप इनके सबूत दे दें, बस आप अपनी न्यूज का सोर्स बताएं कि आपने कहाँ से खबर शेयर की है। तो उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वहां पे झूठे पड़ने के बाद और उनको अश्योरेंस देने के बाद और ये कस्मे वादे खाने के बाद कि मैं अब ये सब कुछ नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा था। और उसके बाद बताने वाले ये बताते हैं कि इनकी फैमिली ने राब्ता किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ से इन्होंने मदद मांगी। और नवाज शरीफ जो है उन्होंने बकायदा स्टैब्लिशमेंट को बोलकर उनको जो है इस बात पे एग्री करके कि चाहे वो कितना भी झूठ बोलता रहा है, चाहे वो कितना भी बदतरीन प्रोपेगेंडा करता रहा है, उसके बावजूद आप उसको मौका दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। और नवाज शरीफ के कहने पर जो है वो उनको छोड़ा गया। ये जावेद चौधरी भी कह रहे हैं, और एक और एंकर पर्सन है फहद साहब जो हैं। तो फहद साहब जो हैं उनको तो मैं पर्सनली भी जानती हूँ, बड़े ही कमाल के इंसान हैं और जो बात जैसे होती है वैसे ही बताते हैं। मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की जुबानी आप सुनिए कि जावेद चौधरी क्या कह रहे हैं और फहद
جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس رہائی کا جو بندوبست ہے وہ میاں نواز شریف نے کیا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک کسی جرنلسٹ نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ عمران ریاض کی آواز اٹھائیں، تو میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ ان کی سفارش کی عمران ریاض صاحب کی، اور وہ بڑی دیر تک کنونس کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ میرا مخالف ہے. انہوں نے کبھی میری حمایت میں بات نہیں کی، ہمیشہ میری مخالفت کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو انسانی حقوق ہیں اور جو ان کے حق ہیں ان کو ملنے چاہیے. ریاض خان جو ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں نواز شریف صاحب پہ، اور نواز شریف صاحب کا انہوں نے بتایا کہ بڑا پن ہے شاید کہ انہوں نے بہت اہم جگہ احتجاج بھی کیا اور سفارش بھی کی. تو عمران ریاض جب واپس آ جائیں تو انہیں میاں صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جی تو آپ نے دونوں کے بیانات سنے ہیں اور آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ عمران ریاض خان جو ہیں شاید وہ اپنے وی لاگز ابھی نہ کریں کچھ عرصے کے لیے، اور اگر کریں گے تو پھر وہ پہلے چیزوں کی تصدیق اگر کر لیں گے اور اب دوبارہ سے وہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گے تو آئی تھنک ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. اگر وہ دوبارہ سے وہی حرکات کریں گے تو یہ باقی یوٹیوبرز کے لیے بھی ایک سبق ہے جو بنا کسی ثبوت کے چیزیں شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں مانتی ہوں غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن اس کے بارے میں کلیئر بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے ریاست کے خلاف جو ہے وہ بدترین پروپیگنڈا شروع کر دیں. اور آگے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت عمران ریاض خان جو ہیں ان کے بارے میں ٹویٹر پہ یہ خبر چل رہی ہے، ایک آڈیو چل رہا ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور پہ معافی مانگی ہے. پہلے آپ یہ آڈیو سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں اس پہ بات کرتی ہوں. آپ نے میرے سے بولے گئے، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں. اور ایک چیز مجھے معافی کا کسی نے نہیں کہا کہ میں اپنا قومی فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپولوجائز کروں. اس کے لیے میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. اور ایک اور چیز کہ میں آئندہ ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں گا. جی تو آپ نے آڈیو سنا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آڈیو جو ہے مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ فیک آڈیو ہے، یہ عمران ریاض خان کی آڈیو نہیں ہے. اس سے ایک دن پہلے بھی عمران خان کا ایک خط چل رہا تھا ٹویٹر کے اوپر جس میں عمران خان نے اداروں سے معافی مانگی تھی. وہ عمران خان کی نہ تو رائٹنگ تھی اور نہ ہی وہ ان کا لیٹر تھا. اصل میں پروپیگنڈے کا جواب اب پروپیگنڈا سے کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ ماضی میں کرتے رہے ہیں، جس طرح میں نے 59 کے قریب آپ کو ان کی ٹویٹس دکھائی ہیں جو آج تک انہوں نے اپنے 10 ملین اور 1 ملین روزانہ کے ویوز کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بنایا. اور لوگ ان کے انداز تکلم اور لوگ ان کے بات کرنے کے انداز سے اتنے امپریس تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ بڑا سچ بولتے ہیں. لیکن حقیقت یہ تھی کہ سیاست کا حصہ بننا چاہتے تھے عمران ریاض خان، اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو سیاست میں لانا چاہتے تھے، ٹکٹ ہولڈر بننا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کو 1 کروڑ روپے دے کر ٹکٹ لیں. وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح بول کے عمران خان کے حق میں اور اسی طرح ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کر کے ریاست کو بلیک میل کر کے ہم ٹکٹ حاصل کر لیں گے. اور ماشاءاللہ جتنی دولت انہوں نے اپنے ان وی لاگ سے بنائی جو کہ انتہا سے زیادہ اللہ معاف کرے توبہ استغفار جھوٹ بول کے بنائی، تو پھر اس کا انجام تو یہی ہونا تھا. باقی نہ تو ان کو کسی نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہے بلکہ ان کو بار بار الٹیمیٹمز دے کر بلایا، لیکن وہ نہیں باز آ رہے تھے. تو یہ جو ہے پھر بھی نواز شریف جو ہیں آخر ان کے کام آئے، اور نواز شریف نے ہی ان کو چھڑوانے میں مدد کی ہے. لیکن ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اگلا موو کیا ہوتا ہے. تو جناب یہ تھیں آج کی ساری خبریں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض خان جو ہیں یہ دبئی فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے تھے، لیکن ابھی انہوں نے کچھ صحافیوں کو یہ کہا ہے کہ میں فرار نہیں ہو رہا تھا بلکہ میں تو اپنی بورڈنگ کرا چکا تھا اور پھر میں وہاں سے واپس آیا تھا، کیونکہ میں واپس اس لیے آ گیا تھا کہ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ میری فیملی میرے گھر پہ چھاپا پڑا ہے. تو دیٹس وائی میں ان کو چھوڑ کے نہیں گیا اور میں واپس آ گیا. بہرحال فیصلہ آپ کا ہے، آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا ماضی میں آپ عمران ریاض خان کے بلاگز وی لاگز دیکھتے رہے ہیں؟ کیا آپ نے ان کے یہ سارے جھوٹے ٹویٹس اور سارے جھوٹے وی لاگز دیکھے ہیں؟ کیا اس وقت آپ ان پہ یقین کرتے تھے؟ اور اب جب وہ ایک ایک ان کا وی لاگ اور ایک ایک ان کا ٹویٹ جھوٹا ثابت ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ کہ اب نواز شریف ہی فائنلی ان کے کام آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.